वेलकम टू आवर चैनल डीके सर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की इंग्लिश की बुक का पोइम नंबर 4, जिसका नाम है द लास्ट बार्जिन। बार्जिन मीन्स होता है समझौता करना, सौदा करना। द लास्ट बार्जिन यानी अंतिम सौदा। ए बार्जिन इज एन एग्रीमेंट। सौदा एक सहमति होती है। एग्रीमेंट यानी होता है सहमति। इन विच बोथ पार्टीज प्रोमिस टू डू समथिंग ऑफ ईच अदर। ईच अदर का मतलब होता है प्रत्येक, एक दूसरा। पार्टीज प्रोमिस यानी वादा करती है, यानी कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के लिए वादा करती है कुछ करने का। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क। कोई काम की तलाश कर रहा है। समवन यानी कोई, लुकिंग फॉर वर्क यानी काम की तलाश कर रहा है। वेटिंग टू बी हायर्ड, काम पर रखे जाने का इंतजार कर रहा है। हायर्ड का मतलब होता है काम पर रखना। कोई इंतजार कर रहा है कि कोई मुझे काम पर रख लो। ही स्ट्राइक्स ए बार्जिन बट थिंग्स इज वर्थलेस। वे किसी के साथ कोई समझौता करता है। ही स्ट्राइक ए बार्जिन, वे किसी के साथ समझौता करता है बट थिंग्स इज इट वर्थलेस, किंतु इसे व्यर्थ समझता है। वर्थलेस यानी व्यर्थ समझता है, बेकार समझता है। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन, वे दोबारा कोशिश करता है, पुनः प्रयास करता है। बट डज नॉट लाइक आइदर, बट डज नॉट लाइक आइदर, लेकिन वे कोई पसंद नहीं करता। फाइनली अंत में, इन द लास्ट बार्जिन अंतिम सौदा, व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग वाट एवर। आखिर में जब उसे कोई काम पर रखा जाता है, यानी कुछ नहीं के बदले, नथिंग वाट एवर यानी कुछ नहीं देने के बदले में उसे काम पर रखा जाता है। ही इज हैप्पी एज नेवर बिफोर, वो पहले से ज़्यादा बहुत खुश होता है, बहुत प्रसन्न होता है। व्हाट इज द बार्जिन, सौदा क्या होता है। एंड व्हाई इट इज़ द बेस्ट, और ये सर्वोत्तम क्यों है। शुरू करते हैं हम अपनी स्टोरी के बारे में। कम एंड हायर मी। कम यानी आना होता है, हायर यानी होता है काम पर रखना, मी यानी मुझे। आओ और मुझे काम पर रख लो। आई क्राइड, में चिल्लाया, वाइल जब, इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। स्टोन पेव्ड का मतलब होता है पथरीले रोड यानी सड़क पर। पथरीली रोड पर जब मैं चल रहा था, प्रातःकाल की प्रातःकाल जब मैं टहल रहा था, तो मैं चिल्लाया, मैंने आवाज़ लगाई, कम एंड हायर मी, कोई मुझे अपने काम पर रख लो। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट। चैरियट का मतलब होता है रथ। स्वॉर्ड इन होता है तलवार। तलवार हाथ में लिए राजा आया अपने चैरियट पर, अपने रथ पर। ही हेल्ड माई हैंड, हेल्ड इन होता है पकड़ा, माई हैंड मेरा हाथ, एंड सेड और मुझे कहा, उसने मेरा हाथ थामा और कहा, आई विल हाइड यू विथ माई पावर, मैं तुम्हें काम पर रखूंगा। माई पावर यानी मेरी शक्ति से, मैं अपनी शक्ति से तुम्हें काम पर रखूंगा। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन मैंने उनकी जो शक्तियां थी उनको शून्य समझा, उनको जीरो गिना। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वो अपने रथ से चला गया। इसे लेखक का भाव क्या है। इसे लेखक का भाव ये हुआ कि स्वतंत्र रहने के लिए शक्तियों को शून्य मानना होगा। यानी स्वतंत्र रहने की शक्ति है वो खुद ही एक अलग है शक्ति बाकी सभी शक्तियों से। हमारी स्वतंत्रता पूरे शक्तिशाली बनाती है। शक्ति प्राप्त करने के लालच में कभी किसी को गलत कार्य नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। इन द हीट ऑफ द मिड डे। मिड डे का मतलब होता है मध्य दिन, यानी कि दोपहर का टाइम। हीट यानी गर्मी। द हाउसेज स्टूड विथ साउट शट डोर, शट डोर यानी दरवाजे बंद थे, शट यानी बंद, हाउसेज यानी घरों के। दोपहर की गर्मी में घरों के दरवाजे बंद थे। आई वंडर्ड अलोन द क्रोक्ड लेन, क्रोक्ड इन होता टेढ़ी मेढ़ी, लेन यानी लाइनें, अलोंग यानी अकेला, वंडर्ड यानी चकित हो जाना, घूमना होता है। वंडर्ड का मतलब वैसे तो चकित हो जाना होता है, लेकिन यहाँ पर वंडर्ड का मतलब होता है घूमना।
टेढ़ी मेढ़ी लाइनों के सड़कों पर मैं अकेला घूम रहा था। एन ओल्ड मैन केम, एक बुढ़ा व्यक्ति आया, आउट विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड, जिसके पास सोने का बैग था। एक सोने का बैग लेकर के एक बुढ़ा आदमी मेरे पास आया। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, उन्होंने विचार किया और कहा, आई विल हायर यू विथ माई मनी, मैं तुम्हें काम पर रखूंगा अपने पैसों से। ही वेटेड हिज कॉइन्स वन बाय वन, वे मुझे पैसों से एक एक सिक्कों से तोल रहा था। वेट यानी तो बाहर, वेटेड यानी ही वेटेड हिज कॉइन यानी अपने सिक्कों से मुझे वो तोल रहा था। बट आई टर्नड अवे, लेकिन मैंने उसे अस्वीकार कर दिया। टर्नड अवे, वैसे टर्नड अवे का मतलब होता है दूर दूर हो जाना, लेकिन यहाँ पर अर्थ है अस्वीकार कर देना। अब यहाँ पर कवि का भावार्थ ये हुआ कि सोने या धन के लालच में स्वयं को कभी गिरवी नहीं रखना चाहिए। धनी लोग आपको खरीदना तो चाहेंगे, किंतु आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। आगे हम बात करते हैं। इट वॉज इवनिंग, ये इवनिंग था, ये सायंकाल था। द गार्डन हेडेज वॉज ऑल एफ्लोर, हेडेज का मतलब होता है झाड़ीदार बाग, झाड़ीदार जो बाड़ होती है उसको बोलते हैं हेडेज। वाज ऑल ए फ्लोर, ए फ्लोर का मतलब होता है फूलों से खिली हुई थी, यानी झाड़ीदार जो बाड़ थी बगीचे की वो पूरी फूलों से खिली हुई थी। द फेयर मेड केम आउट एंड शेड, फेयर मेड का मतलब है सुंदर युवती, सुंदर युवती आई एंड शेड कहा, एक सुंदर युवती मेरे पास आई, एक मालिन मेरे पास आई और कहा, आई विल हायर यू विद ए स्माइल, मैं तुमको काम पर रखूंगी अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमको रखूंगी। हर स्माइल पेल्ड, उनकी जो स्माइल है वो पेल यानी पीली पड़ गई थी। एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और आंसू में पिघल गई थी। उसकी स्माइल पीली पड़ गई थी और आंसू में पिघल गई थी। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और वापस वो अकेले अंधेरे में चली गई थी। डार्क यानी होता है अंधेरा, अलोन यानी अकेले, बैक यानी वापस, और वापस वे अकेले अंधेरे में चली गई। यहाँ पर कवि के कहने का भाव ये हुआ कि जीवन में सुंदर चीजों से आकर्षण से कभी फंसना नहीं चाहिए। ये जो सुंदर चीजें हैं वो कुछ समय के लिए होती है, ये कुछ समय के लिए एक खिलौना होता है सुंदर चीजें, अंत में मृत्यु को सभी को प्राप्त होना है। आगे देखते हैं। द सन ग्लिस्टन्ड ऑन द सैंड एंड सी वेव्स ब्रोक विवाटली, ग्लिस्टन होता है चमकना, ऑन द सैंड सूर्य है वो गीली मिट्टी से चमक रहा था। एंड सी वेव्स का मतलब होता है समुद्री लहरें, ब्रोक यानी खंडित हो गई थी, वे वार्डली यानी होता है निरकुशता से, समुद्री लहरें निरकुशता से खंडित हो गई थी। ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विथ सेल्स, सेल्स का मतलब है सीपियां यानी खेलने का खिलौना, वो उनसे खेल रहा था। हर रेज्ड हिज हेड, उन्होंने अपना सिर ऊपर उठाया। एंड सीम्ड, और प्रतीत हो रहा था, टू नाउ मी, कि वो मुझे जानता है ऐसा लग रहा था। एंड सेड, और कहा, आई हायर यू विथ नथिंग, मैं तुम्हें रखूंगा कुछ नहीं के बदले, विथ नथिंग यानी कुछ नहीं के बदले, यानी मेरे पास है कुछ नहीं लेकिन फिर भी मैं तुम्हें रख लूंगा। फॉर हैंड्स फॉरवर्ड, हैंड्स फॉरवर्ड का मतलब होता है यहाँ से। द बार्जिन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी ए फ्री, स्ट्रक का मतलब होता है सहमति होना, और यहाँ से हमारी जो सौदा था वो यहाँ से सहमत हो गया वो बच्चा, और मेरे साथ स्वतंत्र रूप से खेलने लगा, और मैं बच्चे के साथ खेलने से एक स्वतंत्र व्यक्ति मुझे बना दिया। यहाँ पर कवि के कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकृति की निकटता से हमें सुख मिलता है, प्रकृति ही हमें सुख दे सकती है। निश्चल भाव से किए गए सौदे में सभी को स्वतंत्र अक्षुण्ण रहती है। इस प्रकार से हमारी पोएम यहाँ से समाप्त होती है। धन्यवाद।